सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 6 के ये सारे के सारे एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूनिट 6 का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, प्राकृतिक बहुलक का बहु विक्षेपण सूचकांक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। प्राकृतिक बहुलक का बहु विक्षेपण सूचकांक है, सी पे आप टिक लगाओ 1.0। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल, बड़ा पेचीदा, बड़ा इजी। देखो CH3 का होल्ट वाइज SiCl2 के जल अपघटन पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। CH3 का होल्ट वाइज SiCl2 के जल अपघटन पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। ए पे आप टिक लगा दो, CH3 का होल्ट वाइज SiOH का होल्ट वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुलक हैं। बहुलक क्या होते हैं? बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, ये ध्यान देना, उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। अब 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है जल्दी फास्टली कमेंट में बता दो। ए पे आप टिक लगा दो, उच्च आणविक भार वाले यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और खुद से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पोली, ठीक है, डिस्पर्सिटी इंडेक्स को के रूप में परिभाषित किया गया है जहां MW तथा MN क्रमशः भार औसत और संख्या औसत आणविक द्रव्यमान है। MW क्या है? भार औसत, और MN क्या है? संख्या औसत आणविक द्रव्यमान है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन राइट है? बी पे टिक लगा दो, MW/MN। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने नाम सुना है ताप सुघट्टे यानी कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक कौन सा? रेखीय बहुलक, अत्यधिक तिर्यक जोड़ बहुलक, ए और बी दोनों क्रिस्टलीय। अब ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, आपको ये जो तुम ऑप्शन देख रहे हो ना, ए नंबर रेखीय बहुलक, यही क्या है? ताप सुघट्टे बहुलक होता है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है। ठीक है, अब ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल सब आपको पता होना चाहिए, और ये तभी पता चलेगा जब आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, पहले फॉर्मूला याद कर लो। इन फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड NPCl2 का होल्ट वाइज, ये इसका नॉर्मल फार्मूला, कभी कभी पेपर में आता है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड NPCl2 का होल एन, यानी कि फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या है? NPCl2 का होल एन में N निम्न में से कौन सा है? N निम्न में से कौन सा है? डी पे आप टी लगा दो, 3 से 7 तक N का मान आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुलीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न भिन्न एकल भाग लेते हैं कहलाते हैं। सहबहुलक का नाम सुना है आपने? हैं, श्रृंखला बहुलक, सहबहुलीकरण, डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, तो सहबहुलीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सिलिकॉन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? सिलिकॉन, ए पे टिक लगा दो, वेनेसिंग क्रीम। जरूरी नहीं कि यार इसका यूज़ वेनेसिंग क्रीम में ही हो, और भी जगह इसका यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुलक को के आणविक द्रव्यमान को के रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को ... के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो यहाँ पर जो औसत है ना, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने लिया सेम उसी से है, आणविक द्रव्यमान को औसत में व्यक्त किया जाता है, यानी कि औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिलिकॉन्स आपने पढ़ रखे हैं, सिलिकॉन्स आपने पढ़ रखे हैं। सिलिकॉन्स को अकार्बनिक बहुलक कहते हैं क्योंकि इसकी मुख्य वेगबोन श्रृंखला में निम्न में से कौन सा परमाणु नहीं होता? सिलिकॉन्स को अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। देखो अकार्बनिक बहुलक जिसमें कार्बन ना हो, क्योंकि इसकी मुख्य वेगबोन श्रृंखला में निम्न में से कौन सा परमाणु नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दिमाग घूम सकता है। सी पे आप टिक लगा दो, कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्न में से किसमें एक क्रियात्मक समूह होता है? एक क्रियात्मक समूह होता है। निम्न में से किसमें एक क्रियात्मक समूह होता है? केवल एक। सी पे टिक लगा दो, ट्राईमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड में एक क्रियात्मक समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्न में से किसमें 3 क्रियात्मक समूह होते हैं? तो ट्राईमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड, क्या लग रहा है आपको राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताओ फास्टली। डाईमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड, टेट्रामेथिल सिलिकॉन क्लोराइड, ट्राईमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड या मोनोमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड?
डी पे आप टिक लगा दो, मोनोमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड। तो इसमें 3 क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ो। सिलिकॉन का यूज़ कहाँ होता है? देखो अधिकांश बच्चों के माइंड में एक चीज़ चलती है कि अगर कहीं पर ऊपर सभी आ जाए तो वो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है ना। पहले सिलिकॉन्स का उपयोग होता है क्या इन सभी में सिलिकॉन्स का यूज़ होता है? हाँ बिल्कुल बात सही है, आप पढ़ो। विद्युत मोटर में सिलिकॉन्स का यूज़ होता है, बेसलीन की तरह ग्रीस बनाने में सिलिकॉन का यूज़ होता है, वाटर प्रूफ कपड़े और कागज़ बनाने में सिलिकॉन्स का यूज़ होता है। डी पे आप टिक लगा लो, ठीक है। डी पे टिक लगा दो। जो आपके मोबाइल का कवर होता है ना, जो वाइट कलर का कवर आता है और महीने 2 महीने 5-10 महीने या साल में वो पीला पड़ जाता है, वो क्या होता है? सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। ध्यान देना, काय का बना होता है? सिलिकॉन का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ना, उसकी बंद ऊर्जा कितनी है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, उसकी बंद ऊर्जा कितनी है? 502 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अकार्बनिक रबड़ है, ऊपर अभी बताया गया फास्फोनाइट्रिलिक, ठीक है। ये जितने भी होते हैं ना, यानी कि ये फास्फो कहाँ है हमारा? सिलिकॉन ग्रीस, सिलिकॉन रेजिन, सिलिकॉन तरल, अकार्बनिक रबड़ है। अकार्बनिक रबड़ बी पे आप टिक लगाओ, यही तो होता है पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, जो मैंने ऊपर बताया अभी, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो होते हैं, जिनका फॉर्मूला क्या है? NpCl2 का होल n, ठीक है। और n का मान 3 से 7 के बीच में आता है। तो ये सब अकार्बनिक रबड़ होते हैं। सिलिकॉन ये अकार्बनिक रबड़ नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। सिलिकॉन्स होते हैं, तो सिलिकॉन्स जो होते हैं वो कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं। ध्यान देना, कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। सिलिकॉन्स किसके प्रति निष्क्रिय होते हैं? चाहे वो अम्ल हो, चाहे वो क्षार हो, चाहे वो लवण विलयन हो, इन सब के प्रति क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। डी पे आप टिक लगा दो, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। अग्निसाह कपड़ों के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है? तो फॉस्फोजींस का नाम सुना है आपने, यानी कि फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड को फॉस्फोजींस भी कहते हैं, यानी कि बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, देखो आ गया फिर से, बी पे टिक लगा दो, फॉस्फोजीन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा NpCl2 का होल थ्राइस बनाने में बेंजीन द्वारा विस्थापित क्लोरीन परमाणुओं की संख्या होती है, बी पे आप टिक लगाओ, 2 होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21। फॉस्फाजीन के PCl भाग से Cl परमाणु का विस्थापन निम्न में से कौन सी क्रियाविधि द्वारा होता है? बी पे आप टिक लगा दो, SN2 क्रियाविधि द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिलिकॉन्स निम्न में किसके बहुलक हैं? सही बात बताऊं तुम्हें, तो सिलिकॉन निम्न में किसके बहुलक हैं? वो बी पे आप टिक लगाओ, सिलिकॉन, कार्बन और ऑक्सीजन के बहुलक हैं। 22 में का वी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकार्बनिक बहुलकों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? देखो अधिक स्थायित्व होता है इनके अंदर, न्यून श्यानता होती है, आयनिक प्रकृति भी ये रखते हैं। डी पे आप टिक लगा दो, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। कार्बनिक बहुलकों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? कार्बनिक बहुलकों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? उपसंयोजक गुण, उच्च श्यानता, ज्वलनशीलता, ये सभी। क्या लग रहा है आपको? डी पे टिक लगा दो, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट तेजी से देख लेते हैं। मैथिल क्लोराइड और सिलिकॉन्स के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखो मैथिल क्लोराइड और सिलिकॉन्स के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। कई रिएक्शन आपके एग्जाम पेपर में पूछी जा सकती हैं। सी पे आप टिक लगाते हैं, मैथिल क्लोरोसिलेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। सिलिकॉन रेजिन का उपयोग होता है। सिलिकॉन रेजिन जो होता है ना, सिलिकॉन रेजिन का उपयोग होता है, सब में होता है, चाहे वो जल प्रतिरोधी लेपन हो, टायरों के सांचों के निर्माण में, विद्युत प्रतिरोधी कार्यों में। डी पे आप टिक लगा दो, ये सभी। ऐसे क्वेश्चन में अगर आए ऊपर सभी ये सभी ठोक दो राइट ऑप्शन उसका। पॉलीसिलोक्सेन होते हैं, कितना शानदार नाम है, पॉलीसिलोक्सेन होते हैं। पॉलीसिलोक्सेन क्या होते हैं? पॉलीसिलोक्सेन क्या होते हैं? डी पे आप टिक लगाओ, ये सभी पॉलीसिलोक्सेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अकार्बनिक रबड़ होती है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ये एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक को निम्न नाम से भी जाना जाता है। फास्फोनाइट्रिलिक यौगिकों को निम्न नाम से भी जाना जाता है। बी पे टिक लगाओ, फॉस्फाजीन्स। ये ऊपर वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दिया है। अग्निसाह तथा जलसाह प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अग्निसाह और तथा जलसाह प्लास्टिक के निर्माण में
प्रयुक्त होता है, वो यही अपना फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर उभयधर्मी। प्रकृति कैसी होती है भाई? क्षारीय प्रकृति होती है। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है ना, तो नाइट्रोजन धुआं धुआं कर देता है, धुआं धुआं मतलब क्षार बना देता है। फास्फोनाइट्रिलिक यौगिकों का सामान्य सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। NpX2 का होल एन, ये ध्यान देना, ए पे टिक लगा दो, NpX2 का होल एन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की मूल इकाई क्या है? फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की मूल इकाई क्या? हाँ, इसमें आपका दिमाग घूम सकता है, NpCl पे टिक मत मानना, NpCl2 का होल एन होता है, तो NpCl2 जो है ना, ये मूल इकाई होती है, NpCl2। ऊपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। फॉस्फम का अणुसूत्र होता है, सी पे टिक लगाओ, N3P3NH3 का होल थ्राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉस्फम का अणुसूत्र भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। आपके अगर एग्जाम पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे तो 75 के 5 मैं करवाने वाला हूँ, 100% पक्का फंसेंगे। और अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 के 100 पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, यही चीज़ है टॉपर बनने का। ठीक है। एल्किल सिलोक्सेन के निम्न बंध होता है, एल्किल सिलोक्सेन में कौन सा बंध होता है? एल्किल सिलोक्सेन में कौन सा बंध होता है? सी पे टिक लगाओ, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्न में कौन थर्मोसेट नहीं है? थर्मोसेट बहुलक एक ऐसा बहुलक है जो थर्मोसेटिंग बहुलक नहीं है। 36 का डी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़, ये जो है ना थर्मोसेट नहीं है, थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है। निम्न में कौन संश्लेषित बहुलक नहीं है? संश्लेषित मतलब जो हम लोग बनाते हैं वो वाला बहुलक नहीं है, प्राकृतिक से प्राप्त बहुलक है। ठीक है। पॉली आइसोप्रीन, पॉलीथीन, ये पॉली आइसोप्रीन जो होता है ना, ये प्राकृतिक से प्राप्त होता है, रबड़ बनाने के काम में आता है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सेलुलोज जो है ना प्राकृतिक बहुलक है, पेप्सिन प्राकृतिक बहुलक है, ग्लाइकोजेन और पॉलीब्यूटाडाइन। अब इन दोनों में से ढूंढो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, डी पे टिक लगाओ, पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, ये जो है ना पॉलीब्यूटाडाइन, ये है, यही नहीं है। निम्न में कौन फाइबर नहीं है? एक फाइबर नहीं है, कौन सा फाइबर नहीं है वो आप ढूंढो। टेरिलीन, नाइलॉन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीक्लोरोपिरीन इज द राइट ऑप्शन। PVC ये फाइबर नहीं होता है। तो 39 का डी पे आप टिक लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नाइलॉन 66 निम्न, हाँ हाइड्रोजन बंध ठोक दो बिना पढ़े, नाइलॉन 66 हो या नाइलॉन 6 हो, हाइड्रोजन बंध ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। PVC के लिए एकलक है, PVC के लिए एकलक क्या होता है? क्लोरोएथीन का नाम सुना है आपने? क्लोरोएथीन, हाँ यही होता है PVC के लिए, डाइक्लोरो नहीं, खाली क्लोरोएथीन होता है। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसी से क्या बनती है? PVC बनती है। ब्यूना S सह बहुलक है, ब्यूना S सह बहुलक है ए का, स्टाइरिन एवं ब्यूटाडाइन का ब्यूना S क्या होता है? सह बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 टेफ्लॉन किसके बहुलीकरण से बनता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के, यानी कि इथीन के, इथीन लिखा सालों ने इन्होंने। टेफ्लॉन किसके बहुलक से बनता है? टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलक से बनता है। क्वेश्चन नंबर 44 नाइलॉन 66 के एकलक कौन से होते हैं? देखो एक तो होता है एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड का नाम सुना है? COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड COOH। और एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH2। तो दोनों में कार्बन एटम की संख्या 66 होती है, तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया नाइलॉन 66, ए पे टिक लगा दो, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। किसे प्रथम संश्लेषित बहुलक माना जाता है? यार किसे प्रथम संश्लेषित बहुलक माना जाता है? माना तो बहुत कुछ जाता है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है? LDP का, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, बहुत टाइम पहले बनी थी, एक क्रांति ला दी थी। PVC को फ्लेक्सिबल बनाते हुए एडिटिव मिलाया जाता है। PVC को फ्लेक्सिबल अगर आपको बनाना है तो कौन सा एडिटिव मिलाओगे आप? तो वो मिलाओगे, डी पे आप टिक लगा दो, प्लास्टिसाइजर इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में कौन फाइबर पॉलीएमाइड है? निम्न में से कौन फाइबर पॉलीएमाइड है? निम्न में से कौन फाइबर पॉलीएमाइड है? नाइलॉन 6 इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कैप्रोलैक्टम के संघनन से प्राप्त होता है, कैप्रोलैक्टम के संघनन से प्राप्त होता है, बी पे आप टिक लगाओ, नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम के संघनन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में कौन अक्रिय बहुलक है जिसका उपयोग फ्राइंग पैन की कोटिंग में किया जाता है? निम्न में से कौन अक्रिय बहुलक है जिसका उपयोग फ्राइंग पैन की कोटिंग में किया जाता है?
टेफ्लॉन, पर स्पेस, बेकेलाइट, आर्गन। बेकेलाइट तो हो नहीं सकता। कोडिंग में कौन सा किया जाता है? कोडिंग में किया जाता है टेफ्लॉन का यूज़, ठीक है। 49 का ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, नियोप्रीन रबड़ को निम्न के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। निम्न के बहुलीकरण का मतलब सिर पर टिक लगाओ 2 क्लोरो ब्यूटा 13 डाइन। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में कौन फॉर्मल्डिहाइड के साथ बहुलक नहीं बनाएगा? निम्न में कौन फॉर्मल्डिहाइड के साथ बहुलक नहीं बनाएगा? एथेनॉल जो होता है वो कभी भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ बहुलक नहीं बनाता, ये खासियत है। बाकी सब बनाते हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। निम्न में कौन सा फाइबर पॉलीएमाइड नहीं है? ऑर्लोन का नाम सुना है? यही फाइबर ऐसा है जो पॉलीएमाइड नहीं है। नाइलॉन, पॉलिएस्टर एवं कॉटन में प्रबलतम निम्न के कारण होती है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर कौन सा है? नेचुरल फाइबर सेलुलोज जो होता है ना, ये नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 55, प्राकृतिक बहुलकों के लिए पीडीआई का मान निकट होता है। पीडीआई का मान निकट होता है। प्राकृतिक बहुलक के लिए पीडीआई का मान निकट होता है, 1 के निकट होना चाहिए। द राइट ऑप्शन 1 के निकट, ठीक है। सी नंबर पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्न में कौन सा सह बहुलक नहीं है? पीवीसी जो है ना वो सह बहुलक नहीं होता। सह बहुलक का मतलब होता है कि एक ऐसा बहुलक, एक ऐसा योगात्मक बहुलक आपको बनाना है जिनके एक लक में, ठीक है, क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो अलग अलग हों, ठीक है। यानी कि समझ गए चीज़ को? चलो अगला क्वेश्चन, यानी कि जिनके एक लक अलग अलग हो, कहने का मतलब ये है जिनके एक लक अलग अलग हो। समान एक लक से सम बहुलक बनेंगे और अलग अलग एक लक वाले अणुओं से सह बहुलक बनेंगे। दोनों के दोनों योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कैप्रोलैक्टम प्रारंभिक पदार्थ है। कैप्रोलैक्टम प्रारंभिक पदार्थ है। कैप्रोलैक्टम प्रारंभिक पदार्थ किस चीज़ का है? तो नाइलॉन 6 का है ये, ठीक है। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनती है। 58 देखो, निम्न में कौन होमोपोलीमर है? होमोपोलीमर ध्यान देना, यानी कि सम बहुलक है, होमोपोलीमर है। वो है तुम्हारे पास होमोपोलीमर। बेकेलाइट नहीं है, नाइलॉन 6 नहीं है, टेरिलीन, नियोप्रीन। तो एक लक अणुओं से मिलकर टेरिलीन बनता है ना। 58 का राइट ऑप्शन, जल्दी बताओ। डी पे आप ठिला दो, नियोप्रीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, नाइलॉन 6 में रेखीय श्रृंखलाओं के बीच अंतरकरणीय बल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो ठोक दो हाइड्रोजन बॉन्ड देखते ही। ब्यूना एस में एस का तात्पर्य है स्टाइरिन से, सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेकेलाइट है। बेकेलाइट जो होता है ना वो एक थर्मोसेटिंग बहुलक होता है, डी पे टिक लगा दो। अगर जलाओगे तो राख राख हो जाएगा। देखो जो आप दरात पकड़ते हो ना खेती बाड़ी में काटने के लिए, वो भी चीज़ काटना चाहते हो आप, उसके जो हैंडल होते हैं लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, वही बेकेलाइट होता है। कुकर आपने देखा होगा, खाना सबने बनाया होगा, तो कुकर का जो हैंडल होता है उससे ब्लैक कलर का एक पदार्थ लगा हुआ होता है जो हीट को रोकता है, वही भी क्या होता है? बेकेलाइट होता है। जलाओगे तो वो टूट के बिखर जाएगा, फिर वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा या किसी दूसरे रूप में उसको आप नहीं डाल सकते हो। वही थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62, नाइलॉन 6 निम्न का पॉलीएमाइड है। नाइलॉन 6 निम्न का पॉलीएमाइड है। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है, एडिपिक एमीन। अबे क्या बोल दिया इसमें, क्या लिखा है इसमें, गलत लिख दिया। ये तो एडिपिक एमीन नहीं होगा, एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। अब यहाँ पे इसने एमीन कर दिया, गलत कर दिया। पीवीसी का एक लक है, वही है अपना क्लोरोएथीन, सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ब्यूनास क्या है? संश्लेषित रबड़ है ये, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ नहीं है। उच्च अणुभार युक्त बहुलक हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? उच्च अणुभार युक्त बहुलक, जैसे C6H10O5 का होल एंड स्टार्च का नाम आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, यानी कि 66 है, रासायनिक दृष्टिकोण से बहुलक हैं उच्च अणुभार वाले बड़े अणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, बहुलकों के अणुभार हैं उच्च होते हैं। ये तो सोचने समझने का काम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, जालयुक्त बहुलक का उदाहरण है। जालयुक्त बहुलक सभी ये जितने भी हैं सबके सब जालयुक्त बहुलक हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 69 है, तापरोधी बहुलक है। देखो तापरोधी बहुलक है, बेकेलाइट पर आप टिक लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीवीसी किस रूप में उपयोगी होती है? पीवीसी जो होती है ना वो यानी कि रबड़ के रूप में, प्राकृतिक चमड़े के रूप में, कृत्रिम चमड़े के रूप में। तो पीवीसी जो यूज़ होती है वो बी यानी कि कृत्रिम चमड़े के रूप में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 71 देख, अबे पीवीसी जो होती है ना, अबे पाइप नहीं देखते हो आज, उसमें ऑप्शन दे नहीं रखे हैं। जितने भी ये जो सामान, ये पाइप वगैरह होता है उन पर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें पीवीसी। जो हम घरों में पाइप लगाते हैं जिनकी सहायता से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होता है, वही हमारा क्या होता है? पीवीसी होता है। नाइलॉन में कौन सा पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है? नाइलॉन में कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है?
वो होता है, डी पे आप टिक लगाते हैं, केवलार इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। ऑटोमोबाइल वाहनों की आंतरिक साज सज्जा हेतु बहुलक में मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है थैलेट प्लास्टिसाइजर। ठीक है, नाम सुना प्लास्टिसाइजर का। प्राकृतिक रबड़, रबड़ के पेड़ से दूध के रूप में बाहर निकलती है, जिसे कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स कहते हैं जिसको हम। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संश्लेषित रबड़ है? प्रथम संश्लेषित रबड़ है नियोप्रीन, जो है ना वो प्रथम संश्लेषित रबड़ है। चलिए इस लेक्चर में हमने 74 75 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो अच्छे से इन्हीं क्वेश्चन को कवर करो। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बड़े सिंपल हैं, और पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से मिलकर आएगा। जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे, क्योंकि आपके बुक में 8 यूनिट है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी लेक्चर से आएंगे, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।